नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गीता ज्ञान पर। गीता ज्ञान सबसे महान। और आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के 8वें दिन की माँ महागौरी की कहानी और महत्व। तो चलो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं गीता ज्ञान के साथ। जैसे जैसे नवरात्रि का उत्सव शुरू होता है, हर दिन देवी दुर्गा का एक अलग रूप सामने आता है। 8वें दिन, जिसे दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी के रूप में जाना जाता है, ध्यान देवी दुर्गा के शांत और दीप्तिमान रूप माँ महागौरी पर केंद्रित होता है। माँ महागौरी की कथा। माँ महागौरी की कहानी देवी पार्वती और भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति की पौराणिक कथा से गहराई से जुड़ी हुई है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, अपने पहले अवतार देवी सती की मृत्यु के बाद पार्वती ने हिमालय की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया और एक बार फिर भगवान शिव का दिल जीतने का दृढ़ संकल्प किया। पार्वती की यात्रा आसान नहीं थी। उन्होंने जंगल में कठोर तपस्या की, जिसे अंडस्को तपस्या अंडस्को के रूप में जाना जाता है, जिसमें भूख, प्यास और कठोर मौसम जैसी चरम स्थितियों को सहन किया गया। उनका समर्पण इतना तीव्र था कि उनकी त्वचा काली पड़ गई और उनका शरीर कमजोर और दुर्बल हो गया। शारीरिक परिवर्तन के बावजूद उनकी आत्मा अखंड रही। महागौरी में परिवर्तन। पार्वती की अटूट भक्ति से प्रभावित भगवान शिव ने उनकी ओर परीक्षा लेने का फैसला किया। आखिरकार, अपनी पूर्व साथी सती के रूप में उनकी असली पहचान को महसूस करते हुए वे उनसे विवाह करने के लिए सहमत हो गए। हालांकि पार्वती का सांवला रंग चिंता का विषय था। अपनी चमक वापस पाने के लिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए अतिरिक्त तपस्या की। ब्रह्मा ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों का वध करने और फिर हिमालय में गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान करने की सलाह दी। इस शुद्ध स्नान के बाद पार्वती एक सुनहरे, चमकदार रंग के साथ उभरी। उनका परिवर्तन इतना गहरा था कि उन्हें महागौरी के रूप में जाना जाने लगा, जिसमें महा का अर्थ महान और गौरी का अर्थ गोरा या चमकदार है। महागौरी की प्रतिमा। माँ महागौरी को एक सुंदर देवी के रूप में दर्शाया गया है, जो एक चमकदार रंग के साथ सफेद पोशाक पहने हुए हैं, जो शांति, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। वो एक सफेद बैल की सवारी करती हैं, जिसे वृषारूढ़ा के नाम से जाना जाता है, और उनकी 4 भुजाएं हैं। उनकी 2 भुजाएं वरद और अभय मुद्रा में हैं, जो उनके भक्तों के जीवन से भय को दूर करती हैं और आशीर्वाद देती हैं। उनकी अन्य 2 भुजाओं में एक त्रिशूल और एक डमरू है, जो उनकी शक्ति और दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। महत्व और पूजा। नवरात्रि का 8वां दिन त्योहार के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है, जिसे दुर्गा अष्टमी के रूप में जाना जाता है। भक्त उपवास रखते हैं और माँ महागौरी का सम्मान करने के लिए विस्तृत अनुष्ठान करते हैं। इस दिन दिव्य स्त्री ऊर्जा की पूजा की जाती है, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। पूजा के दौरान भक्त पवित्र स्थान को जीवंत फूलों, धूप और दीपों से सजाते हैं। माँ महागौरी की मूर्ति या छवि को एक आसन पर रखा जाता है और देवी को ताजे फूल, फल, मिठाई और नारियल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। पवित्र मंत्रों का जाप और आरती करना पूजा अनुष्ठानों का अभिन्न अंग है। भक्त 9 छोटी लड़कियों की भी पूजा करते हैं, जिन्हें कन्या पूजा के रूप में जाना जाता है। उन्हें नवरात्रि की 9 देवियां मानते हैं। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रथाएं। माँ महागौरी को उनके दयालु और पालन पोषण करने वाले स्वभाव के लिए सम्मानित किया जाता है। माना जाता है कि वो अपने भक्तों की गहरी इच्छाओं को पूरा करती हैं और सभी प्रकार के दर्द और पीड़ा से राहत दिलाती हैं। उनकी पूजा राहु ग्रह से जुड़ी है,
और ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा करने से आत्मा शुद्ध हो सकती है और सभी पाप दूर हो सकते हैं, जिससे भक्तों को बुद्धि, ज्ञान और आंतरिक शक्ति मिलती है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए मां महागौरी को लाल चुनरी, दुपट्टा चढ़ाती हैं। इस दिन से जुड़ा रंग अक्सर बैंगनी होता है, जो कुलीनता और अपव्यय का प्रतीक है। नारियल का प्रसाद और नारियल से बनी मिठाइयाँ भी देवी को चढ़ाई जाती हैं, जो पवित्रता और शांति के साथ उनके जुड़ाव को उजागर करती हैं। निष्कर्ष: मां महागौरी की कहानी भक्ति, परिवर्तन और प्रतिकूलता पर पवित्रता की जीत की एक शक्तिशाली कथा है। नवरात्रि के 8वें दिन भक्तगण उनकी पूजा करते हैं। वे न केवल उनका आशीर्वाद चाहते हैं, बल्कि शांति, स्थिरता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक दिव्य स्त्री ऊर्जा के साथ एक गहरा संबंध भी चाहते हैं। उनकी पूजा के माध्यम से भक्त अपनी आत्मा को शुद्ध करने, बाधाओं को दूर करने और सत्य और खुशी का मार्ग खोजने का लक्ष्य रखते हैं। मां महागौरी आशा और चमक की एक किरण के रूप में खड़ी हैं, जो हमें भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति और दिव्य की शाश्वत सुंदरता की याद दिलाती हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री राम। और इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति को भेजें ताकि हमारे देवी देवता की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे।